बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, वो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने द्वितीय इकाई के प्रथम अनुभाग को पढ़ा था, या हम ऐसे कहें द्वितीय यूनिट के प्रथम बिंदु को पढ़ा था। आज हम लोग उसी द्वितीय यूनिट की द्वितीय बिंदु को पढ़ेंगे। द्वितीय बिंदु हमारा जो है वो है प्रोसेसिंग ऑफ लेसन नोट्स एंड माइक्रो लेसन प्लान। सूक्ष्म शिक्षण, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण एवं सूक्ष्म पाठ्य योजना के निर्माण की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण एवं सूक्ष्म पाठ्य योजना के निर्माण की प्रक्रिया। कहने का तात्पर्य है, एक छात्राध्यापक के तौर पे जब आप किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करना सीखते हैं तो उस शिक्षण की प्रक्रिया में प्रशिक्षण के तौर पे एक परीक्षार्थी के तौर पे आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपनी विषय वस्तु को लेके बच्चों के बीच में पहुंचेंगे। इस प्रक्रिया का पूर्व अवलोकन, पूर्व परिचय सूक्ष्म शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग कहते हैं, के नाम से आपको बताया जाता है। इस सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में आप ये सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ये सीखते हैं कि एक अध्यापक के तौर पे आपको अपना विषय वस्तु कैसे बच्चों के बीच में लेके जाना है, किन किन प्रक्रियाओं को आपको अपनाना है, किन किन उपागमों, किन किन कौशलों का प्रयोग आपको अपने शिक्षण में करना है, जिससे कि आपका शिक्षण जो है वो महत्वपूर्ण हो जाए, प्रभावी हो जाए, सरल हो जाए, रोचक हो जाए। जिन उद्देश्यों को लेके आपने शिक्षण कार्य करना शुरू किया है वो पूरा हो जाए। इस सारी प्रक्रिया के निर्माण हेतु एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे, एक छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका के तौर पे आपको सूक्ष्म शिक्षण से परिचय कराया जाता है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, इस सूक्ष्म शिक्षण को करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, या सूक्ष्म शिक्षण की जो पाठ्य योजना है उसको बनाते समय किन किन बिंदुओं पे हम ध्यान देंगे, किन किन तत्वों को हम महत्व देंगे। तो चलिए इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, पहले मैं एक हेडिंग डाल दूं आपको, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। इस सूक्ष्म शिक्षण हेतु किस प्रकार की पाठ्य योजना आप बनाएंगे, या उस पाठ्य योजना को बनाते समय, ध्यान दीजिएगा, या उस सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना को बनाते समय आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, यह क्या प्रक्रिया है, कैसे यह आपकी सहायता करता है, और क्यों एक छात्र अध्यापक के तौर पे, छात्र अध्यापिका के तौर पे इसे आपको जानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसे आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा हम विस्तृत बात इस महत्वपूर्ण बिंदु पे कर लेते हैं। कुछ खास जानकारियां मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि कैसे इसका महत्व, इसकी विशेषता स्पष्ट होती है। देखिए, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में, जैसा कि आप छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका हैं, आपने बीएड प्रशिक्षण में प्रवेश लिया है, आप सूक्ष्म शिक्षण पढ़ रहे हैं। यहाँ हम हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के शिक्षण हेतु हम जो पाठ्योजना तैयार करेंगे, उस पाठ्योजना से पूर्व जो आप सूक्ष्म शिक्षण करेंगे, जो कक्षाई स्तर पे होता है, जो 3 से लेकर 7 मिनट का होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण है क्या, इसकी विशेषता को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण, ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम छात्र अध्यापकों में शिक्षा के महत्व, उसके तरीकों को समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कहा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र अध्यापकों, छात्र अध्यापिकाओं में शिक्षण के महत्व, उसके तरीके को समझाने का प्रयास किया जाता है।
यह छात्र अध्यापकों में योग्यता एवं समय के महत्व को दर्शाता है। कितनी अच्छी बात है। यह छात्र अध्यापकों में उनकी योग्यता और समय के महत्व को दर्शाता है। यह किसी भी शिक्षण का, ध्यान दीजिएगा, यह किसी भी शिक्षण का वह तरीका है जिसकी सहायता से शिक्षक अपनी पाठन हेतु योजना तैयार करने में सहायता करता है। सही बात है, क्योंकि जो सूक्ष्म शिक्षण का क्रम है वही पाठ्य योजना के वास्तविक निर्माण का एक आधार सुनिश्चित करता है। यह छात्र अध्यापकों में शिक्षण के बिंदुओं और युक्तियों को याद कराने में भी सहायता दिलाता है। यह एक आधुनिक विचार है तथा इसके प्रयोग से, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण एक आधुनिक विचार है तथा इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य प्रभावी एवं सरल हो गया है। सूक्ष्म शिक्षण, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण या जिसे हम कहें पाठ्य योजना का लेखन कौशल अपने भाव में एक नया आयाम है। वस्तुतः इसका महत्व देखा जाए आज के समय में तो बहुत बड़ा है और कुछ विशेष बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको पाठ्य योजना के या कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण के तैयारी करने से पहले अपने मस्तिष्क में निर्धारित करना होता है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत के विषय में कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में कुल 10 बातें एक शिक्षक के तौर पे, एक छात्र अध्यापक के तौर पे, एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे, एक छात्र अध्यापिका के तौर पे सूक्ष्म शिक्षण के निर्माण करते समय वो 10 महत्वपूर्ण बातें आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। इन्हीं 10 महत्वपूर्ण बातों के आधार पे आप अपने सूक्ष्म शिक्षण के निर्माण की या सूक्ष्म शिक्षण के पाठ्य योजना के निर्माण की प्रक्रिया को निश्चित करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात होती है वो मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात जो होती है वो होती है ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग क्या होता है? कहने का तात्पर्य है संस्थागत, कि आप सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग अपनी संस्था में ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप उस सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग अपनी संस्था में ही करते हैं। कहने का तात्पर्य है कक्षा में करेंगे, अपने साथी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं के बीच में करेंगे। दूसरा होता है कंप्लेंस। कंप्लेंस मतलब क्या होता है कि सूक्ष्म शिक्षण को बनाते समय आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने की प्रक्रिया में रहना ही चाहिए। आप सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि आपके शिक्षण में कोई त्रुटि न हो। आप अपने त्रुटियों के समापन हेतु इस कार्य का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसी में कहा जाता है कि जो समय की अवस्था दी जाती है, क्योंकि आप छात्र अध्यापकों के बीच में, साथ ही छात्र अध्यापिकाओं के बीच में आप सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में ये भावना जरूर होनी चाहिए कि जो 5 से 10 मिनट का समय मिलता है मैं उसमें शिक्षण करूं और हमारे साथी अध्यापक जो हैं वो हमारी कमियों का परिचय इसमें कराएं। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। तीसरी बात होती है एडोप्टेटिंग। कहने का तात्पर्य है कि आपको कुछ नया देने की क्षमता अपने आप में निर्धारित करनी होगी। आप अपने मस्तिष्क में सूक्ष्म शिक्षण को तैयार करने से पहले अपने मस्तिष्क में एक विचारधारा तैयार कर लें कि नहीं, मैं कुछ नया बालकों को दूंगा जिससे कि शिक्षण की व्यवस्था सरल और प्रभावी होगी। वहीं चौथी बात कही जाए तो हेल्थ एंड सेफ्टी, कि आप सूक्ष्म शिक्षण को निर्मित करते समय अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पे एकदम स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करेंगे। आप बच्चों के बीच में जाते हैं, साथी या छात्र साथी अध्यापकों के बीच में जाते हैं, वहां अपने आप को असहाय नहीं महसूस करेंगे, चाहे शारीरिक स्तर पे हो चाहे मानसिक स्तर पे हो। मजबूती से उस प्रक्रिया के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। वहीं साथ ही 5वीं बात कही जाए तो वो होता है टीम बिल्डिंग, कि आपको सूक्ष्म शिक्षण के निर्माण हेतु एक ऐसी मजबूत सहयोग या समूह की आवश्यकता पड़ती है जो बिना किसी डर, भय, प्रेम से आपके द्वारा की जाने वाली अच्छाई और बुराइयों दोनों को आपसे अवगत कराए। वहीं छठी बात होती है स्टेबिलिटी, कि आप अपनी क्षमता का विकास करें। इस सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से आप तैयार रहें कि मुझे अपनी क्षमता का विकास करना है। 7वीं बात निर्धारित आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए लीडरशिप स्किल। आपके अंदर सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से नेतृत्व करने का जो कौशल है उसका विकास करना चाहिए और उसका विकास होता भी है। 8वीं बात कहें तो होता है कम्युनिकेशन स्किल। सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से
5 से 10 मिनट की कक्षा में एक छात्र अध्यापक, एक छात्र अध्यापिका अपने सहकुलीन छात्रों के बीच में शिक्षण प्रस्तुत करके एक बेहतर संवाद निर्धारित करता है। यही संवाद जो है वो बेहतर संप्रेषण का प्रतीक होता है और बेहतर संप्रेषण को संबोधित करता है। वहीं 9वीं बात कही जाती है आईटी एवं सिक्योरिटी के संबंध में, तकनीकी और सुरक्षा के संबंध में। क्यों? क्योंकि माइक्रो टीचिंग जो सूक्ष्म शिक्षण है, इस सूक्ष्म शिक्षण में आप शिक्षण की व्यवस्था में, हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं, शिक्षण की व्यवस्था में वो इतने बेहतर तरीके से अपनी शिक्षण व्यवस्था निश्चित करें, इसके लिए तकनीकी और तमाम ऐसे रचनात्मक तत्व हैं, इनकी सहायता भी ले सकते हैं। और 10वां और अंतिम होता है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया एक छात्र अध्यापक के तौर पे आपको मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने का भी कार्य करती है। कहीं ना कहीं आपके मन में जो झिझक है, जो हिचकिचाहट है, जो डर है, जो भय है, जो शंका है शिक्षण के प्रति, छात्र साथी या छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं के बीच में, आप साथी अध्यापकों के बीच में अपनी बात बेहतर संप्रेषण से प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि निश्चित हो जाता है कि आप मानसिक तौर पे बहुत मजबूत हैं और आपके मन से डर, भय, संशय ये समाप्त होने की प्रक्रिया हो जाती है। तो ये कुल 10 महत्वपूर्ण बातें थी। पाठ्य योजना या सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के निर्माण के समय एक छात्र अध्यापक के तौर पे आपको इन प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। 10 महत्वपूर्ण बातें, 10 महत्वपूर्ण बिंदु अपनाते हुए आपको अपने सूक्ष्म शिक्षण को तैयार करना है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इस कक्षा की शेष बातें जो छूट रही हैं, इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे।